ओके फ्रेंड्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज 13.2। तो जो 13.2 है वो अपने सिलेंडर पे बेस्ड एक्सरसाइज है। तो सबसे पहले सिलेंडर फिगर को समझते हैं, उस फिगर को ब्रेक करके देखते हैं वो कैसे बनी हुई है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आपके पास सिलेंडर है। अगर मैं इसे ब्रेक करूँगा तो ऊपर मेरे पास एक सर्किल है, ठीक है, जो ये ग्रीन वाला सर्किल बाहर निकल के आया है। ठीक है, ऐसा ही सिमिलर सर्किल मेरे पास नीचे की तरफ भी है। ठीक है, जो आप नीचे की तरफ देख रहे हैं, तो एक सिलेंडर में ऊपर एक सर्किल होता है, नीचे एक सर्किल होता है। ठीक है, उसके बाद जो ये कर्व्ड वाला पोर्शन बच जाता है, ठीक है, इसको अगर मैं बीच में से काट दूं, ठीक है, ये जो ब्लैक लाइन आप देख रहे हैं, ठीक है, मैंने क्या किया, यहाँ से बीच में से इसको काट दिया और इसको ओपन किया। जब मैं इसको ओपन करूँगा तो आप देखिए क्या शेप बनेगी, एक रेक्टेंगुलर टाइप शेप बन रही है। क्लियर है? तो अब अगर मुझे टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर निकालना है तो उसमें मुझे इन तीन शेप का एरिया ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तीन शेप कौन कौन सी, ऊपर वाला एक सर्किल, नीचे वाला एक सर्किल और ये रेक्टेंगल। तो देखिए एक बार इसको क्लोज करके देखते हैं, आपको समझ में आएगा। ठीक है, यानी जो मेरा सरकमफेरेंस है, अगर आप इसको मूवमेंट को देखेंगे, ये जो मेरा सिलेंडर बन रहा है इसका जो सर्किल का सरकमफेरेंस है वही मेरी रेक्टेंगल की लेंथ है। ठीक है, यानी मैं कह सकता हूँ ये जो रेक्टेंगल है जिसकी हाइट यहाँ पे h मेंशन की हुई है, ठीक है, उसकी जो लेंथ है वो क्या है, 2 पाई आर। क्यों? क्योंकि जो ये रेक्टेंगल की लेंथ है वो मेरे सर्कल के सर्कमफेरेंस के बराबर है। ठीक है, देखिए अगर मैं इसको क्लोज करता हूँ तो ये सर्किल की शेप ले लेती है। ठीक है, और सर्किल की शेप लेने के बाद तो ये सर्किल का सर्कमफेरेंस बन जाती है, वही लेंथ सर्किल का सर्कमफेरेंस बन जाती है। क्लियर है? तो इसलिए मैं कह सकता हूँ कि अगर मैं इसको ओपन करके रेक्टेंगल बनाता हूँ तो इसकी जो रेक्टेंगल की लेंथ है वो तो 2 पाई आर है और उस रेक्टेंगल की हाइट h है। तो यहाँ तक क्लियर है? तो अब देखिए इस चीज़ से समझते हैं अपन इस सिलेंडर का सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे। देखिए सिलेंडर में दो सरफेस एरियाज होंगे। ठीक है, एक तो कर्व सरफेस एरिया। ठीक है, तो कर्व सरफेस एरिया में तो कौन सा आएगा, सिर्फ ये जो रेक्टेंगुलर शेप है इसका एरिया आएगा। इस रेक्टेंगुलर शेप की लेंथ क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, जिसकी वैल्यू क्या है, 2 पाई आर। अभी मैंने आपको फिगर में एक्सप्लेन किया था। और हाइट क्या है इसकी, h। तो कर्व सरफेस एरिया इसका क्या हो जाएगा, इसका कर्व सरफेस एरिया हो जाएगा 2 पाई आर इंटू एच। तो मैं बोल सकता हूँ 2 पाई आर एच। ठीक है, 2 पाई आर एच कैसे हो गया, लेंथ इंटू हाइट, किसी भी रेक्टेंगल का एरिया होता है। ठीक है, तो लेंथ कितनी है इसकी, 2 पाई आर, हाइट कितनी है इसकी, h। तो कर्व सरफेस एरिया कितना हो गया, 2 पाई आर एच। क्लियर है? तो मैंने अभी ये सिर्फ रेक्टेंगल का एरिया निकाला, ये मेरा टोटल सरफेस एरिया नहीं है। कई बार कर्व सरफेस एरिया को लेटरल सरफेस एरिया भी बोलते हैं। ठीक है, लेटरल सरफेस एरिया का एक्चुअल मीनिंग है कि अगर आप टॉप का और बॉटम का एरिया हटा दो तो बाकी जो भी बचता है उसको अपन लेटरल सरफेस एरिया बोलते हैं। ठीक है, तो टॉप यहाँ पे एक सर्किल है, बॉटम यहाँ पे एक सर्किल है, वो दोनों हटा दिए तो क्या बचा अपने पास, ये रेक्टेंगुलर शेप बची। ठीक है, तो यही मेरा कर्व सरफेस एरिया है और इसी को कई बार मैं लेटरल सरफेस एरिया भी बोल देता हूँ। क्लियर है? अब आती है टोटल सरफेस एरिया की बात। टोटल सरफेस एरिया अगर मुझे सिलेंडर का निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, कर्व सरफेस एरिया में दो सर्किल्स का एरिया ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, दो सर्किल्स कौन से, एक तो ऊपर वाला सर्किल ये वाला और एक नीचे वाला सर्किल ये वाला। ठीक है, तो इनका भी एरिया अगर मैं ऐड कर दूंगा तो मेरे पास सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। क्लियर है? तो देखिए ये क्या हो जाएगा, कर्व सरफेस एरिया मेरा कितना होता है, 2 पाई आर एच, और पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर। क्लियर है? अब देखिए 2 पाई आर दोनों में कॉमन है तो दोनों में कॉमन ले लेता हूँ, तो ये हो जाएगा 2 पाई आर। फर्स्ट वाले में क्या बचेगा, एच, सेकेंड वाले में क्या बचेगा, आर। ठीक है, तो मैं टोटल सरफेस एरिया के लिए ये वाला फॉर्मूला भी यूज़ कर सकता हूँ। क्लियर है? यहाँ पे कैपिटल स्मॉल से कंफ्यूज मत होइए, इसको मैं अगर स्मॉल लेटर्स में लिखूंगा तो ऐसे भी लिख सकता हूँ। ठीक है, तो ये मेरा हो गया टोटल सरफेस एरिया और ये वाला मेरा हो गया कर्व सरफेस एरिया। क्लियर है ये चीज़? ओके, तो अब अपन स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 से। ओके, एग्जाम्पल नंबर 3 में मुझे क्या बोल रहा है, सावित्री हैड मेड ए मॉडल ऑफ सिलेंड्रिकल कैलिडोस्कोप फॉर हर साइंस प्रोजेक्ट। ठीक है, तो उसका फिगर भी दिया हुआ है आपको, 13.10 देखेंगे आप तो। ठीक है, तो अब सावित्री को क्या करना है कि उसको एक पेपर से कवर करना है। ठीक है, तो आपसे पूछा है कि उसको कितना पेपर यूज़ होगा और आपको डायमेंशंस दे रखे हैं। डायमेंशंस क्या दे रखे हैं, देखिए आपको कैलिडोस्कोप की लेंथ तो कितनी दे रखी है, 25 दे रखी है, और रेडियस कितनी दे रखी है, 3.5 दे रखी है। तो अब इसको अगर पेपर से कवर करना है तो पेपर कहाँ कहाँ पे लगेगा, कर्व सरफेस एरिया पे लगेगा खाली। ठीक है, मुझे कर्व सरफेस एरिया निकालना है इस सिलेंडर का। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे जो लेंथ दे रखी है, क्योंकि मेरा ये सिलेंड्रिकल शेप हॉरिजॉन्टली पड़ा है, ठीक है,
तो इस केस में मैं इसको लेंथ बोलता हूँ। अगर यही शेप वर्टिकली होता तो यही लेंथ मेरी क्या हो जाती, हाइट हो जाती। ठीक है, तो आपको लेंथ के फॉर्म में इनडायरेक्टली हाइट दे रखी है। क्लियर है? इसी अगर शेप को आप इस तरह से खड़ा कर लोगे तो यही लेंथ आपकी हाइट बन जाएगी। ठीक है, तो देखिए कर्व सरफेस एरिया मुझे निकालना है, तो कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगा देते हैं। क्या होता है, 2πr/h। अब यहाँ पे मुझे सबकी वैल्यू मालूम है, 2 की तो 2 रख दूंगा, तो 2 इंटू पाई की वैल्यू रखूंगा 22/7। आर की वैल्यू मुझे कितनी दे रखी है, 3.5 सेंटीमीटर। तो 3.5 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 35/10। ठीक है, और हाइट मुझे कितनी दे रखी है, 25। ठीक है, अब देखिए 7 से 35 गया, इधर कितना आएगा, 5 आएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 2 इंटू 22 इंटू 5 इंटू 25। अब आप इनको प्रोडक्ट करेंगे सबको तो आपको मिलेगा 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये मेरा क्या हो गया, उस सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया हो गया। यानी सावित्री को टोटल कितना पेपर चाहिए होगा उसको कवर करने के लिए, 550 सेंटीमीटर स्क्वायर पेपर रिक्वायर्ड रहेगा। ओके, तो अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 13.2, क्वेश्चन नंबर 1। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 में मुझे क्या बोल रहा है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ हाइट 14 सेंटीमीटर इज 88 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड द डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर। तो मुझे क्या दिया हुआ है, एक सिलेंड्रिकल शेप का कर्व सरफेस एरिया दिया हुआ है। ठीक है, तो मुझे कर्व सरफेस एरिया ऑलरेडी दे दिया। तो अगर मेरी सिलेंड्रिकल शेप इस तरह से है कुछ, ठीक है, तो मेरे पास इसका कर्व सरफेस एरिया अवेलेबल है। इसके अलावा क्या अवेलेबल है, मेरे पास इसकी हाइट अवेलेबल है जो कि है 14। ठीक है, तो मुझे क्या निकालना है, मुझे इसका डायमीटर निकालना है। तो देखिए कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2πr/h इक्वल्स टू 88। इक्वल टू 88 कैसे, क्योंकि कर्व सरफेस एरिया मुझे ऑलरेडी 88 दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं वेरिएबल्स की वैल्यू रिप्लेस कर देता हूँ। तो 2 इंटू पाई क्या हो जाएगा, 22/7। आर मुझे मालूम नहीं है, ठीक है, तो आर ही लिख देते हैं, और एच की वैल्यू कितनी है, 14। ठीक है, इक्वल्स टू 88। इसको सॉल्व कीजिए, देखिए 7 से 14 गया तो इधर कितना आया, 2। तो ये कितना हो जाएगा, 2 इंटू 22 इंटू आर इंटू 2 इक्वल्स टू 88। क्लियर है? अब देखिए इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, तो ये कितना हो गया, 44। और आर इंटू 2, ठीक है, यानी आर का डबल। आर का डबल क्या होता है, डायमीटर। यानी रेडियस को अगर मैं इंटू 2 कर दूँ तो मेरे पास डायमीटर बन जाता है। तो आर इंटू 2 की जगह मैं डायरेक्टली क्या लिख सकता हूँ, डी लिख सकता हूँ। ठीक है, इक्वल्स टू 88। ये डी मैं चाहता तो यहाँ पे भी बना सकता था। ठीक है, यानी 2 आर को मैं डायरेक्ट डी लिख सकता था। तो ये फॉर्मूला मेरा अगर मुझे कभी चाहिए तो मैं पाई डी एच भी यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, 2πr/h की जगह, क्योंकि डी एक्चुअली में क्या है, डी एक्चुअली में 2r है। क्लियर है? तो अब देखिए 44 डी इक्वल्स टू 88, तो डी क्या हो जाएगा यहाँ पे, 88 डिवाइडेड बाय 44, तो जो कि आपके पास क्या आएगा, 2। यानी मेरे जो डायमीटर है वो कितना है, 2 सेंटीमीटर है। क्लियर है? ओके, तो पिक करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है, आपको एक क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक बनाना है। ठीक है, उसकी हाइट तो कितनी रहेगी, 1 मीटर रहेगी, और बेस डायमीटर उसका कितना रहेगा, 140 सेंटीमीटर रहेगा। तो आपको जो सिलेंड्रिकल शेप का क्लोज टैंक बनाना है, आपको उसमें कितना शीट लगेगा वो आपको निकालना है। ठीक है, तो अब क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक बनेगा तो इसका मतलब क्या हुआ, टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, क्लोज मतलब नीचे से भी क्लोज रहेगा, ऊपर से भी क्लोज रहेगा, तो दोनों सर्किल भी इंक्लूड करने पड़ेंगे अपने को। बट एक चीज़ यहाँ पे नोट करने वाली ये है कि मुझे हाइट और जो मेरा डायमीटर या फिर रेडियस वो अलग अलग यूनिट्स में दिए हुए हैं, 1 मीटर में है, 1 सेंटीमीटर में है। तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, दोनों को एक यूनिट में लेके आना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए अगर ये मेरी टैंक की शेप है तो इसकी हाइट कितनी है मेरे पास, इसकी हाइट है 1 मीटर, और इसका डायमीटर कितना है, डायमीटर है यहाँ से लेके यहाँ तक 140 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 140 सेंटीमीटर को अगर मैं मीटर में कन्वर्ट करूँगा तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 140 डिवाइड बाय 100 यानी 1.4 मीटर। तो ये तो मेरा क्या हो गया, डी हो गया। अब इस डी से अगर मुझे रेडियस निकालना है तो मैं क्या करूँगा, 1.4 डिवाइड बाय 2 यानी 0.7 मीटर। तो ये मेरा क्या आ गया, रेडियस आ गया। अब मुझे कुछ नहीं करना, मुझे सिर्फ टोटल सरफेस एरिया निकालना है कि मुझे कितनी शीट लगेगी उसके लिए। ठीक है, तो टोटल सरफेस एरिया मेरे पास क्या होता है, 2πr ब्रैकेट में r+h। ठीक है, h+r बोलो या r+h बोलो, ठीक है, एडिशन तो कम्यूटेटिव होता है। तो अब नेक्स्ट पार्ट में क्या करते हैं, इनकी वैल्यूज रिप्लेस कर देते हैं। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू 22/7, r क्या है, 0.7, तो उसको क्या लिख सकता हूँ मैं, 7/10, और इधर क्या हो जाएगा 0.7 + 1,
क्योंकि हाइट मेरी 1 है। तो देखिए ये 7 से 7 गया तो ये कितना आ जाएगा 44/10, और ब्रैकेट में इन दोनों को ऐड करूँगा तो ये हो जाएगा 1.7। ठीक है, तो 4.4 इंटू 1.7, तो आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 7.48 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो मुझे इतनी शीट रिक्वायर्ड होगी मेरा टैंक बनाने के लिए। ओके, पिक करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 को थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक्चुअली दो सिलेंड्रिकल शेप्स इन्वॉल्व है। कैसे, देखिए मेरे पास एक पाइप है, ठीक है, जिसका इनर डायमीटर तो मुझे क्या दे रखा है 4 सेंटीमीटर दे रखा है, एंड आउटर डायमीटर जो मुझे दे रखा है वो 4.4 सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक है, तो सबसे पहले फिगर को समझिए। ये मेरी पाइप है जो बाहर से इस तरह से दिखती है, बट आपको मालूम है पाइप खोखली होती है, तो अंदर भी एक सिलेंड्रिकल शेप टाइप रहेगी इस तरह से। ठीक है, जिसको मैं ग्रीन कलर से बना रहा हूँ। ठीक है, तो अब आप देखेंगे तो यहाँ पे दो सिलेंडर्स इन्वॉल्व हो गए। ठीक है, तो अब मुझे क्या क्या पूछा है एक एक करके निकालते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे पूछा है इनर कर्व सरफेस एरिया, यानी इनर कर्व सरफेस एरिया यानी अंदर वाले सिलेंडर की बात कर रहा है। तो अंदर वाले सिलेंडर के डायमेंशंस क्या है, मेरा जो डायमीटर है वो तो है 4 सेंटीमीटर, किसका, यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, अंदर वाले सिलेंडर का डायमीटर। हाइट मेरे अंदर वाले और बाहर वाले दोनों सिलेंडर की एक ही रहेगी, जो कि है मेरी 77 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक मेरे पास कितना है 77 सेंटीमीटर। क्लियर है। तो इनर कर्व सरफेस एरिया निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, जो मेरा इनर सिलेंडर है, ठीक है, क्योंकि पाइप खोखली है तो इनर सिलेंडर का मैं कर्व सरफेस एरिया निकाल दूंगा। तो पाइप के अंदर का एरिया आ जाएगा मेरे पास। ठीक है, जो अंदर जो कर्व बन रहा है पाइप के अंदर, और एक कर्व पाइप के बाहर की तरफ बन रहा है, तो अंदर के सिलेंडर से मेरे पास इनर कर्व सरफेस एरिया आ जाएगा। ठीक है, तो मैं फॉर्मूले में क्या करता हूँ, वैल्यूज रख देता हूँ 2πr1h। R1 किसको बोल रहा हूँ मैं, अंदर वाले सिलेंडर की रेडियस को। ठीक है, तो देखिए ये हो जाएगा 2 इंटू 22/7। R1 कितना होगा, मेरा डायमीटर है 4। ठीक है, तो रेडियस कितना हो जाएगा 4/2 यानी 2। तो R1 की वैल्यू कितनी होगी 2, और हाइट कितनी है मेरी 77। तो देखिए ये 7 से 77 जाएगा तो क्या आएगा यहाँ पे 11, और इसको अगर आप सॉल्व करेंगे उसके बाद तो आपको मिलेगा 968 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है ये चीज़। तो फर्स्ट वाले पार्ट का आंसर क्या आ गया 968 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी मेरे पाइप का अंदर का जो एरिया है, अंदर वाला कर्व वाला पार्ट, ठीक है, उसका एरिया मेरे पास आ गया 968। अब सेकंड में आपसे पूछ रहा है आउटर कर्व सरफेस एरिया। ठीक है, तो आउटर कर्व सरफेस एरिया में मैं क्या करूंगा, जो मेरा रेड वाला सिलेंडर है उसका कर्व सरफेस एरिया निकाल दूंगा। ठीक है, तो रेड वाला कर्व सरफेस एरिया निकालने के लिए मैं वापस फॉर्मूला लगाता हूँ 2πr2h। ठीक है, R2 क्या है मेरा आउटर सिलेंडर का रेडियस, H तो दोनों का सेम ही है, इनर और आउटर का। ठीक है, तो देखिए ये हो जाएगा 2 इंटू 22/7। अब आउटर का मेरे पास कितना दिया हुआ है डायमीटर, मुझे दिया हुआ है 4.4 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा 2.2। ठीक है, इंटू 77। तो इसको अगर मैं सॉल्व करूँगा तो मेरे पास आएगा 1064.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक। फर्स्ट और सेकंड ये तो इजी थे। ठीक है, थर्ड वाले को आपको थोड़ा सा ध्यान से समझना पड़ेगा। तो थर्ड वाले में आपसे पूछा टोटल सरफेस एरिया। तो एक चीज़ बताइए, यहाँ पे इस शेप का टोटल सरफेस एरिया होगा क्या, सबसे पहले तो वो आपको मालूम होना चाहिए। देखिए मैं क्या करता हूँ, इसका टॉप व्यू लेता हूँ। टॉप व्यू कैसे, कि अगर मैं सिलेंडर को ऊपर से देखूंगा तो ये कैसा दिखेगा। ठीक है, तो मैंने आपके लिए एक फिगर ड्रॉ कर दी जो कि मेरा इस सिलेंडर का टॉप व्यू है। क्लियर है। अब एक चीज़ देखिए, जो ग्रीन सर्किल है उसके अंदर वाला पार्ट तो खोखला है, वहाँ पे तो कुछ एरिया ही नहीं है। यहाँ पे एरिया कहाँ कहाँ पे है, एरिया वो है जो मैंने ब्लू लाइन से शेड किया है। ठीक है, यानी इस शेप का, एक रिंग शेप का मेरे पास एरिया टॉप पे अवेलेबल है, और ऐसा ही सेम एरिया मेरे पास बॉटम में भी अवेलेबल होगा। ठीक है, क्योंकि ऊपर भी यही शेप है, और अगर इस शेप को अगर मैं नीचे से देखूंगा तो मुझे सेम शेप नीचे मिलेगी। ठीक है, तो मुझे बेसिकली क्या करना है, ये ब्लू वाला शेडेड एरिया ये निकालना है। क्यों, क्योंकि जो ये ग्रीन के अंदर वाला एरिया है जिसको मैंने रेड से शेड किया है, यहाँ पे तो खोखला है, कोई एरिया है ही नहीं, क्योंकि पाइप है, पाइप तो बीच में से खोखली होती है तभी तो वो पाइप होती है। क्लियर है। तो अब देखिए मुझे इसका एरिया कैसे निकाल पाऊंगा मैं क्या करता हूँ, मैं बड़े वाले सर्किल का एरिया, बड़े वाले सर्किल का एरिया यानी πr2 स्क्वायर, यानी
R2 क्या है मेरा, रेड वाले सिलेंडर के सर्किल का एरिया, माइनस माइनस क्या करता हूँ मैं, पाई R1 स्क्वायर, यानी जो ग्रीन वाला सर्किल है उसका एरिया। तो आप खुद सोच के देखिए, अगर मैं रेड वाले सर्किल में से ग्रीन वाले सर्किल का एरिया हटा दूंगा तो मेरे पास वही एरिया बचेगा कि नहीं बचेगा, ठीक है, जो मैंने शेड किया है। तो देखिए इससे मेरे पास क्या आ जाएगा, जो मैंने एरिया शेड किया है वो आ जाएगा। ऐसा ही एरिया मेरे पास नीचे की तरफ भी है, ठीक है, तो इसको मैं क्या करूँगा, इंटू 2 कर दूंगा, तो मेरे पास ऊपर वाला एरिया नीचे वाला एरिया दोनों आ जाएगा। अब टोटल सरफेस एरिया में क्या क्या आएगा, देखिए एक तो मुझे इनर कर्व सरफेस एरिया ऐड करना पड़ेगा, एक मुझे आउटर कर्व सरफेस एरिया ऐड करना पड़ेगा, और एक जो अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है ये आपको ऐड करना पड़ेगा, यानी 1 2 एंड 3। तो ये 3 एरिया अगर आप ऐड कर दोगे तो आपके पास जो पाइप है आपको उसका टोटल सरफेस एरिया मिल जाएगा। ठीक है, समझ में आया फिगर, ठीक है, विजुअलाइजेशन करके अगर करोगे तो कभी गलत नहीं होगा। तो अब मुझे क्या करना है, फर्स्ट और सेकंड इनर और आउटर कर्व सरफेस एरिया तो मैं निकाल चुका हूँ ऑलरेडी, मुझे सिर्फ थर्ड वाला पोर्शन निकालना है और उन तीनों को ऐड कर देना है। तो देखिए मैं यहाँ पे वैल्यूज़ पुट कर देता हूँ, वैल्यूज़ पुट करने से पहले मैं क्या करता हूँ, पाई कॉमन ले लेता हूँ, ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 पाई R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर, ठीक है। तो अगर आपको इसको और सिंप्लीफाई करना है तो आप इसको R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर को R2 प्लस R1 इंटू R2 माइनस R1 भी लिख सकते हैं, कैसे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा के, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाय ए माइनस बी, ठीक है। वरना आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट यहाँ पे वैल्यूज रख सकते हैं और वैसे भी आंसर निकाल सकते हैं। तो देखिए ये हो जाएगा 2 इंटू पाई की वैल्यू कितनी है 22/7, R2 स्क्वायर कितना है मेरा 2.2 का स्क्वायर, R1 स्क्वायर मेरा कितना है 2 का स्क्वायर, क्लियर है। तो देखिए ये कितना हो जाएगा 22 इंटू 2 44/7, ब्रैकेट में कितना आएगा 2.2 का स्क्वायर यानी 4.84 माइनस 2 का स्क्वायर 4, ठीक है। तो इसको अगर मैं सॉल्व करूँगा तो हो जाएगा 44/7 इंटू 0.84। तो इसको अगर मैं सॉल्व करूँगा तो मेरे पास आंसर आएगा 5.28 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी जो थर्ड वाला मेरा पोर्शन था, ठीक है, उसका एरिया मेरे पास कितना आया, ये आया 5.28 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो मैं थर्ड वाला पोर्शन यहाँ पे लिख देता हूँ 5.28 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब मुझे क्या करना है, मुझे इन तीनों को ऐड करना है टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए, ठीक है। तो ऐड करूँगा तो मेरे पास क्या आंसर आएगा 2038.08 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये मेरा टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन डिफ़िकल्ट नहीं है, कैलकुलेशन भी डिफ़िकल्ट नहीं है, बट कंसेप्ट आपको मालूम होना चाहिए बस। ओके, पिक करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 में आपको क्या बोल रहा है, आपके पास एक रोलर है, उसके डायमेंशंस आपको दे रखे हैं 84 तो उसका डायमीटर है और 120 सेंटीमीटर उसकी लेंथ है। तो रोलर बेसिकली क्या होता है, सिलेंड्रिकल शेप होती है, हैवी, ठीक है। उससे क्या होता है, ज़मीन पे प्रेशर डाल के किसी भी एरिया को सपाट किया जाता है। जैसे क्रिकेट पिच पे भी अगर आप देखते हैं तो रोलर्स चलाए जाते हैं, रोड के ऊपर जो आप देखते हैं उसको सपाट करने के लिए रोड रोलर्स चलाए जाते हैं, ठीक है। तो ये वही रोलर है, ठीक है, जिसकी लेंथ आपको कितनी दे रखी है 120, ठीक है, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक 120 सेंटीमीटर है। डायमीटर इसका कितना दे रखा है आपको 84 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब एक चीज़ बताइए कि ये आपसे बोल रहा है कि 500 कंप्लीट रिवॉल्यूशन ये मारता है, ठीक है, एक प्लेग्राउंड के। तो आपको ये बताना है कि टोटल कितना एरिया उसने प्लेन कर दिया या फिर लेवल कर दिया, क्लियर है। तो देखिए कंसेप्ट को समझिए यहाँ पे, अगर मेरा रोलर एक बार घूमता है तो वो कितना एरिया लेवल करेगा वो आप निकाल लीजिए, और अगर वो आप निकाल लिए तो आपको जस्ट क्या करना है इंटू 500 कीजिए, तो वो 500 रिवॉल्यूशन में कितना एरिया कवर करेगा वो आप निकाल पाएंगे। तो एक चीज़ देखिए, रोलर जब एक बार घूमता है, ठीक है, तो उसका जो कर्व सरफेस एरिया है, ठीक है, जिसको अपन ने ब्रेक करके एक रेक्टेंगुलर शेप भी बनाया था, ठीक है, वो उतना ही एरिया ग्राउंड का लेवल कर पाएगा, ठीक है। तो यानी मैं कह सकता हूँ कि सिलेंडर का जो कर्व सरफेस एरिया होगा उतना एरिया ये एक रिवॉल्यूशन में लेवल कर देगा, ठीक है। तो ऐसे ही वो 500 रिवॉल्यूशन मारेगा, तो जो भी मेरा आंसर आएगा उसको इंटू में 500 कर दूंगा तो मेरा काम हो जाएगा। तो मुझे क्या करना है, सबसे पहले इसका कर्व सरफेस एरिया निकालना है। तो कर्व सरफेस एरिया क्या होता है सिलेंडर का 2πRh। तो वैल्यूज रखता हूँ यहाँ पे, देखिए 2 इंटू 22/7, आर मेरा कितना है 84 मेरा डायमीटर है, तो 84 डिवाइड बाय 2 कितना होता है 42, आर मेरा हो गया 42। हाइट मेरी कितनी दे रखी है 120, जो कि यहाँ पे लेंथ है बट सिलेंडर में एज ए हाइट एक्ट करती है, ठीक है। तो देखिए 7 से ये 42 जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 6,
तो आप अब इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 3168 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है? तो ये एरिया है जो रोलर एक सर्किल में या एक रिवॉल्यूशन में लेवल करता है। ठीक है, तो ऐसे कितने रिवॉल्यूशंस करता है वो? 500। तो इसको अगर मैं इंटू 500 कर दूं तो मेरे पास टोटल एरिया आ जाएगा जितना मेरा रोलर 500 रिवॉल्यूशन में लेवल करेगा। तो जब इसको मैं 500 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास आएगा 1584 4 बार 0 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब क्वेश्चन में ध्यान से देखिए, आपको बोला है फाइंड द एरिया ऑफ प्लेग्राउंड इन मीटर स्क्वायर। तो कभी भी जल्दबाजी मत कीजिए, क्वेश्चन को पूरा पढ़िए, अच्छे से पढ़िए। ठीक है, क्या पूछा है, किस फॉर्म में पूछा है? तो क्वेश्चन में जो मुझे आंसर पूछा है वो मीटर स्क्वायर में पूछा है। मेरे पास अभी किस में है? सेंटीमीटर स्क्वायर में है। तो मुझे इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? मीटर स्क्वायर में। तो देखिए, जब सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो किससे डिवाइड करते हैं? 100 से। तो जब सेंटीमीटर स्क्वायर है तो 100 से मुझे कितने बार डिवाइड करना पड़ेगा? 2 बार। ठीक है, तो इस पूरे नंबर को मैं 100 से 2 बार डिवाइड करूंगा। ठीक है, तो 100 इंटू 100। तो देखिए 2 जीरो ये गए, अब 2 जीरो इससे गए, तो मेरे पास कितना बचा? 1584। ये हो गया मेरा मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये मेरा आंसर। ओके, पिक करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 में आपको एक पिलर दे रखा है। ठीक है, जिसका डायमीटर कितना है? 50 सेंटीमीटर। ठीक है, तो डी में क्या लिख देता हूँ? 50 सेंटीमीटर। और जिसकी हाइट कितनी है? हाइट है उसकी 3.5 मीटर। ठीक है, तो एक चीज़ देखिए, जो डायमीटर और जो हाइट है वो अलग अलग यूनिट्स में है। आपसे पूछा है कॉस्ट ऑफ पेंटिंग टू द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द पिलर, यानी उस पिलर का कर्व सरफेस एरिया आपको पेंट करना है। आपको चार्ज कितना लगेगा? ₹12.50 पर मीटर स्क्वायर, यानी 1 मीटर स्क्वायर का आपको 12.5 रुपये यानी 12.5 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। तो अब देखिए, मुझे जो चार्जेस दे रखे हैं या मुझे जो रेट दे रखी है वो मीटर स्क्वायर में दे रखी है, तो मुझे एरिया भी किस में निकालना चाहिए? मीटर स्क्वायर में निकालना चाहिए। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले इसका कर्व सरफेस एरिया निकालते हैं। तो कर्व सरफेस एरिया मेरा होता है 2πRH। तो देखिए वैल्यूज रखते हैं, 2 इंटू पाई कितना हो जाएगा? 22/7। आर कितना हो जाएगा? डायमीटर का हाफ। तो डायमीटर का हाफ कितना हो जाएगा? 50 का हाफ 25 सेंटीमीटर। ठीक है, बट मुझे क्या करना है? मीटर में निकालना है सब कुछ। तो इस सेंटीमीटर को क्या करूँगा मैं? मीटर में कन्वर्ट करूँगा, तो डिवाइड बाय 100 करूँगा, तो ये कितना हो जाएगा? 0.25 मीटर। ठीक है, ये मेरा है रेडियस। रेडियस की वैल्यू रख देता हूँ मैं यहाँ पे। इसको कैसे लिख सकता हूँ मैं? 25/100 भी लिख सकता हूँ मैं। क्लियर है? इनटू हाइट, हाइट मेरी कितनी है? 3.5। तो 3.5 को क्या लिख सकता हूँ? 35/10 भी लिख सकता हूँ। ठीक है, तो देखिए 7 से ये गया, इधर क्या आ गया? 5। ये 5 10 से जाएगा, इधर 1 आ जाएगा, इधर 2 आ जाएगा। ये 2 से ये 2 गया। ठीक है, तो आपके पास क्या बचा? 22 इंटू 25/100। तो आप इसको अगर जब सॉल्व करोगे तो आपके पास आएगा 5.5 मीटर स्क्वायर। ठीक है, यानी ये एरिया मुझे पेंट करना है। ठीक है, तो अब एक चीज़ देखिए, 1 मीटर स्क्वायर का मेरे को 12.5 रुपीज़ पे करना है। ठीक है, तो 5.5 मीटर स्क्वायर का मुझे कितना पे करना पड़ेगा? ठीक है, 5.5 मीटर स्क्वायर का मुझे 5.5 इंटू 12.5 इतना रुपीज़ पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो आपके पास आएगा 68.75। ठीक है, तो मेरा टोटल कॉस्ट कितना आ जाएगा? 68.75 रुपीज़। ओके, पिक करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको क्या दे रखा है? कर्व सरफेस एरिया आपको ऑलरेडी दे रखा है। कितना दे रखा है? 4.4 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब आगे क्या बोल रहा है? रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर इज 0.7 मीटर, यानी अपने को क्या दे दिया? रेडियस दे दिया। ठीक है, कितना है? 0.7 मीटर। आपसे क्या पूछा है? हाइट पूछी है। ईजी है ये तो, आपको कुछ नहीं करना, आपको जस्ट फॉर्मूले में वैल्यूज रखनी है। देखिए कैसे? 2πRH इक्वल टू कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया मेरा कितना है? 4.4। अब 2 इंटू पाई की जगह 22/7। आर की वैल्यू मुझे दे रखी है 0.7, तो 0.7 को क्या लिख सकता हूँ मैं? 7/10 भी लिख सकता हूँ। इंटू एच, एच मुझे निकालना है। ठीक है, तो ये मेरी इक्वेशन बन गई। इस इक्वेशन में मेरे पास एक ही वेरिएबल है एच, तो उसको सॉल्व कर लूँगा तो मेरे पास एच की वैल्यू आ जाएगी। तो देखिए 7 से 7 गया। ठीक है, अब ये कितना हो जाएगा? 2 इंटू 22 इंटू एच अपॉन 10 इक्वल्स टू 4.4। तो देखिए 10 उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आपके पास नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा? 2 इंटू 22 44 एच, और ये 10 उससे मल्टीप्लाई होगा तो इधर भी क्या हो जाएगा? 44। तो एच क्या हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप में? 44 डिवाइडेड बाय 44 विच इज़ 1, यानी मेरी हाइट कितनी है? 1 मीटर। क्लियर है? ओके, पिक करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में मुझे क्या बोल रहा है? इनर डायमीटर ऑफ ए सर्कुलर वेल।
तो यानी यहाँ से लेके यहाँ तक लेंथ कितनी होगी 3.5 मीटर। और उसकी डेप्थ मुझे दे रखी है, डेप्थ मतलब गहराई, जो कि मेरे लिए सिलेंडर की हाइट एक्ट करेगी, मुझे कितनी दे रखी है 10 मीटर। क्लियर है। तो आपको क्या फाइंड करना है, फर्स्ट पार्ट में तो आपको इनर कर्व सरफेस एरिया फाइंड करना है। तो इनर कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या हो जाएगा 2πr/h। यहाँ पे मैं वैल्यूज रख देता हूँ। ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 22/7। आर की वैल्यू कितनी है 3.5 डिवाइडेड बाय 2, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 3.5 डिवाइड बाय 2, और h मेरा कितना है 10। क्लियर है। तो ये मेरा हो जाएगा कर्व सरफेस एरिया। इसको मैं सॉल्व करता हूँ। देखिए 3.5 इंटू 10 हो जाएगा मेरा 35, तो ये हो जाएगा 35/2। तो देखिए 7 और 35 गए, तो इधर कितना आ जाएगा 5, इधर कितना आ जाएगा 1, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 22। और उससे पहले एक और चीज़ देखिए, इस 2 से इस 2 को भी काट देता हूँ, तो मेरे पास कितना आ गया 22 इंटू 5, तो जो कि मेरा कितना आ जाएगा 110 मीटर स्क्वायर, यानी 110 मीटर स्क्वायर। मैंने क्या निकाल लिया, इनर कर्व सरफेस एरिया निकाल लिया। अब सेकंड पार्ट में मुझे क्या बोल रहा है कि द कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग दिस कर्व सरफेस एरिया एट द रेट ऑफ 40 पर मीटर स्क्वायर, यानी जो ये कर्व सरफेस एरिया आया है उसको मुझे प्लास्टर करना है। मेरे को चार्ज कितना लगेगा ₹40 फॉर 1 मीटर स्क्वायर। तो मेरे पास टोटल कितना एरिया है जो मुझे प्लास्टर करना है 110 मीटर स्क्वायर। तो मेरा टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगा 110 इंटू 40, तो विच विल बी 4400। ठीक है, यानी 4400 मुझे टोटल कॉस्ट आएगी उसको प्लास्टर करने में। ओके, पिक करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोल रहा है, एक हॉट वाटर हीटिंग सिस्टम है, ठीक है, सिलेंड्रिकल शेप की पाइप है, उसकी लेंथ है मेरे पास 28 मीटर। ठीक है, यानी जो पानी को गर्म करने वाली जो पाइप है उसकी लेंथ है 28 मीटर, जो कि एक सिलेंड्रिकल शेप की है। लेंथ है मतलब वो एज ए सिलेंडर में हाइट ट्रीट होगी, तो एच लिख सकता हूँ उसको। और डायमीटर मेरे पास कितना है, उसका डायमीटर है मेरे पास 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो मुझे टोटल रेडिएटिंग सरफेस ऑफ द सिस्टम निकालना है, यानी मुझे एक प्रकार से उस सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया निकालना है। क्लियर है ये चीज़। तो देखिए सबसे पहले इनको एक यूनिट में लेके आते हैं। तो देखिए डी मेरा 5 सेंटीमीटर है, तो मेरा आर कितना हो जाएगा, इससे आर मेरा हो जाएगा 2.5 सेंटीमीटर। क्लियर है। अब इस सेंटीमीटर को मैं मीटर में कन्वर्ट करता हूँ, तो मेरा आर कितना हो जाएगा 2.5 डिवाइडेड बाय 100, यानी 2.5 डिवाइड बाय 100। तो डेसिमल 2 पॉइंट और शिफ्ट हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये कितना आ जाएगा मेरे पास 0.025 मीटर। ठीक है, तो मैंने क्या किया, रेडियस को भी मीटर में कन्वर्ट कर लिया, हाइट ऑलरेडी मेरे पास मीटर में है, तो अब मुझे कुछ नहीं करना, जस्ट फॉर्मूले में वैल्यूज़ रखनी है। ठीक है, 2πr/h मेरा कर्व सरफेस एरिया हो गया, तो यही मेरा हीट रेडिएटिंग एरिया भी होगा। तो देखिए ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 22/7, आर मेरा कितना है 0.025 इंटू हाइट मेरी कितनी है 28 मीटर। ठीक है, तो देखिए 7 इस 28 से जाएगा, इधर क्या आएगा 4। तो अब नेक्स्ट स्टेप में 2 इंटू 22, इसको कैसे लिख सकते हैं मैं 25/1000 भी लिख सकता हूँ मैं इसको। ठीक है, इंटू 4, तो देखिए 25 इंटू 4 कितना होगा 100, तो हो जाएगा 2 इंटू 22 इंटू 100/1000। ठीक है, तो 2 ज़ीरो ऊपर नीचे से कट जाएंगे, यहाँ पे क्या बचेगा 10। तो देखिए 2 इंटू 22 मेरे पास कितना होता है 44, तो हो जाएगा 44 डिवाइड बाय 10 विच इज़ 4.4 मीटर स्क्वायर। ठीक है, मेरे पास टोटल हीट रेडिएटिंग एरिया कितना आया 4.4 मीटर स्क्वायर। क्लियर है। ओके, पिक करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 में आपको दो पार्ट्स हैं। ठीक है, तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट में आपको क्या बोल रहा है, लेटरल और कर्व सरफेस एरिया। ठीक है, तो लेटरल सरफेस एरिया बोलो या कर्व सरफेस एरिया बोलो, एक ही बात है, इसलिए इसने और लगाया यहाँ पे। ऑफ ए क्लोज सिलेंड्रिकल पेट्रोल स्टोरेज टैंक दैट इज 4.2 मीटर इन डायमीटर एंड 4.5 मीटर हाई। तो मुझे क्या दे रखा है, डायमीटर दे रखा है विच इज़ 4.2 मीटर। ठीक है, और हाइट दे रखी है, हाइट है मेरी 4.5 मीटर। ठीक है, तो ये मेरा पेट्रोल स्टोरेज टैंक है। तो इसका मुझे क्या करना है, कर्व सरफेस एरिया निकालना है। तो कर्व सरफेस एरिया के लिए मैं फॉर्मूला लगा देता हूँ, क्या लगेगा 2πr/h, मुझे वैल्यूज़ रखनी है खाली। तो देखिए 2 इंटू 22/7, आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, डायमीटर मेरा कितना है 4.2 मीटर, तो आर मेरा हो जाएगा 2.1 मीटर। ठीक है, और हाइट मेरी कितनी है 4.5 मीटर। तो इन सबको अगर मैं सॉल्व करूँगा तो मुझे मिलेगा 59.4 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो मेरा टोटल कर्व सरफेस एरिया कितना हो गया 59.4 मीटर स्क्वायर।
ठीक है, ये तो था फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड पार्ट में देखिए क्या पूछ रहा है आपसे, हाउ मच स्टील वाज एक्चुअली यूज्ड इफ 1/12 ऑफ द स्टील एक्चुअली यूज्ड वाज वेस्टेड इन द मेकिंग ऑफ द टैंक। ओके, ध्यान से समझिए इसको। सपोज कीजिए कि जो मेरा सिलेंडर बना है, ठीक है, उसमें मुझे टोटल स्टील 120 मीटर स्क्वायर लगा था। क्लियर है? तो अब यहाँ पे सेकंड पार्ट में बोल रहा है कि जितना एक्चुअली स्टील लगा उसका 1/12 वेस्ट हो गया। तो 120 का 1/12 कितना होता है? 10 मीटर स्क्वायर। ठीक है, आप करके देख सकते हैं। मैंने जानबूझ के 120 लिया ताकि कैलकुलेशन ईजी रहे और आप समझने पे ध्यान दे पाएँ, वरना जनरली क्या होता है, कैलकुलेशन डिफिकल्ट होती है तो समझने में दिक्कत आती है। तो पहले इजी कैलकुलेशन के साथ समझते हैं, फिर ये वाला करेंगे। ठीक है, तो यानी मेरा टोटल स्टील यूज था 120 मीटर स्क्वायर, इसमें से 10 मीटर स्क्वायर वेस्ट हो गया। तो यानी जो सिलेंडर का एरिया आएगा, यानी टोटल सरफेस एरिया, वो मेरे पास कितना आएगा? वो मेरे पास 110 मीटर स्क्वायर ही आएगा। रीज़न, क्योंकि जो एक्चुअल स्टील यूज था वो था 120 मीटर स्क्वायर, उसमें से 10 मीटर स्क्वायर वेस्ट हो गया। ठीक है, तो वो सिलेंडर शेप में है ही नहीं इंक्लूडेड। तो इससे मैं कह सकता हूँ कि अगर मेरा सिलेंडर का एरिया 110 मीटर स्क्वायर आता है तो उसमें एक्चुअली स्टील कितना यूज़ हुआ होगा? 120 मीटर स्क्वायर यूज़ हुआ होगा। क्लियर है ये चीज़? ये कंसेप्ट समझ में आया? तो देखिए समझिए, मैं मेरे वाले केस में क्या कहता हूँ, लेट सपोज कि मेरा जो सिलेंडर है जो मैंने बना रहा हूँ उसमें मुझे एक्स मीटर स्क्वायर शीट लगी होगी। ठीक है, एक्स मीटर स्क्वायर शीट लगी होगी। तो इस एक्स मीटर स्क्वायर शीट में से मेरी वेस्ट कितनी होगी 1/12x। ठीक है, यानी 1/12 एक्स मीटर स्क्वायर वेस्ट हो चुकी होगी। इसको क्या लिख सकता हूँ मैं? x/12 भी लिख सकता हूँ। तो मैं लिख देता हूँ x/12 मेरी वेस्टेज चली गई। ठीक है, अब टोटल में से अगर मैं वेस्टेज हटा दूँ तो मेरे पास क्या आएगा? मेरे सिलेंडर का एरिया आएगा कि नहीं आएगा? ठीक है, तो वो एरिया क्या होगा? वो टोटल सरफेस एरिया होगा, क्योंकि पेट्रोल स्टोरेज के लिए जो मेरे पास सिलेंडर है वो क्लोज स्टोरेज है। ठीक है, तो उसमें मुझे ऊपर वाला सर्किल और नीचे वाला सर्किल भी इंक्लूड करना पड़ेगा, स्टील तो उसमें भी लगा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे कई बार बच्चे क्या करते हैं कि कर्व सरफेस एरिया यूज़ करके इसको सॉल्व कर देते हैं, जो कि आपको नहीं करना है। ठीक है, तो सबसे पहला काम, अगर आपको ये समझ में आ गया है, ठीक है, एक्स मेरा क्या है? मेरा टोटल स्टील यूज्ड है। वेस्ट मेरा कितना है? x/12 है। ठीक है, तो अगर मैं टोटल में से वेस्टेज निकाल दूं तो मेरा टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहला काम आपका ये होगा कि आपको आपके सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया निकालना होगा। तो देखिए, ये जो मैंने निकाला है ये मेरा कर्व सरफेस एरिया है। ठीक है, इसको अगर मुझे टोटल सरफेस एरिया बनाना है तो इसमें मुझे ऊपर वाले सर्किल का और नीचे वाले सर्किल का एरिया ऐड करना पड़ेगा। तो जो कि हो जाएगा मेरा 2πr²। एक सर्किल का एरिया है πr², तो दो सर्किल का हो गया 2πr²। ठीक है, सर्किल का रेडियस कितना है? 2.1। तो मैं क्या करता हूँ, 2πr² निकाल लेता हूँ सबसे पहले। ठीक है, तो हो जाएगा 22/7 इंटू 2.1 का स्क्वायर। क्लियर है? तो इसको अगर मैं सॉल्व करूँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा? 27.72 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो अब मेरे पास क्या आ गया? दो सर्किल्स का एरिया आ गया। कर्व सरफेस एरिया मेरे पास ऑलरेडी गिवन है। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना है, इन दोनों को अगर मैं ऐड कर दूं तो जो मेरे पास आउटपुट आएगा वो मेरे पास क्या होगा? टोटल सरफेस एरिया होगा। तो मेरे पास कितना आ जाएगा? 87.12। ठीक है, ये मेरा क्या है? टोटल सरफेस एरिया है। ठीक है, अब इस इक्वेशन को मैं सॉल्व कर लेता हूँ। x माइनस एक्स अपॉन 12 इक्वल्स टू ये, तो ये मेरी एक इक्वेशन बन गई जिसमें x एक ही वेरिएबल है और x ही मुझे निकालना है कि मेरा टोटल कितना स्टील यूज़ हुआ था। तो देखिए एलसीएम लेते हैं, इसको लिखेंगे x/1, तो ये हो जाएगा 12x माइनस एक्स अपॉन 12 इक्वल्स टू 87.12। ठीक है, अब 12 को मैं राइट हैंड साइड ले जाता हूँ। 12x माइनस एक्स तो क्या हो जाएगा मेरे पास? 11x, और ये हो जाएगा 87.12 इंटू 12। अब 11 को क्या करता हूँ मैं? राइट हैंड साइड ले जाता हूँ, इधर मल्टीप्लाई, उधर जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड। तो हो जाएगा 87.12 इंटू 12 अपॉन 11। क्लियर है? तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा 95.04 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका टोटल स्टील यूज्ड है। ठीक है, इस स्टील को अगर आप यूज़ करेंगे तो आपके पास इस टोटल सरफेस एरिया का सिलेंडर बनेगा 87.12 मीटर स्क्वायर का। क्लियर है ये चीज़? क्योंकि 95.04 का 1/12 वो वेस्ट हो गया, तो वो उसमें से हटा देंगे तो टोटल सरफेस एरिया कम आएगा उसमें से थोड़ा सा। क्लियर है? ओके, पिक करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 में मुझे बोल रहा है कि आपको फिगर 13.12 दे रखी है। ठीक है, वो एक फ्रेम है, किसका? लैम्प शेड का।
इसको आपको कवर करना है एक डेकोरेटिव क्लोथ से, ठीक है। तो इसका फ्रेम का जो डायमीटर है वो कितना है, 20 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसकी हाइट कितनी है मेरे पास, 30 सेंटीमीटर। तो मेरे को डायमीटर और हाइट दे दी। अब इसके अलावा एक चीज़ इसमें जो बोल रहा है, ए मार्जिन ऑफ 2.5 सेंटीमीटर इज गिवन फॉर फोल्डिंग इट ओवर द टॉप एंड बॉटम ऑफ द फ्रेम, फाइंड हाउ मच क्लोथ इज रिक्वायर्ड फॉर कवरिंग द लैम्प। तो इस पे एक चीज़ आप ध्यान से समझिए, जो वो बोल रहा है उसमें ये बोल रहा है कि जो कपड़ा आप इसके ऊपर चढ़ाओगे या लगाओगे, ठीक है, उसको आप ऊपर से फोल्ड करोगे। कैसे, यहाँ से इस तरह से फोल्ड करोगे अंदर की तरफ, ठीक है, ऐसे। क्लियर है, क्योंकि ताकि वो चिपक जाए उससे। और ऐसे ही नीचे की तरफ फोल्ड करोगे, ठीक है। तो वो कपड़ा जो है वो सिलेंडर की हाइट से आपको थोड़ा सा ज़्यादा चाहिए होगा, क्योंकि उसको अंदर फोल्ड भी करना है। वो कितना ज़्यादा होगा, वो 2.5 तो ऊपर की तरफ ज़्यादा होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 2.5 बना देता हूँ, और 2.5 वो नीचे की तरफ ज़्यादा होगा, ठीक है। वैसे ही इस तरफ भी, ठीक है। तो एक्चुअली में आप देखेंगे तो ये ब्लू वाला सिलेंड्रिकल शेप बन रहा है, जो कि मेरा आप कपड़ा मान लीजिए, ठीक है। उसका मुझे कर्व सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा, क्योंकि मुझे पूछा है कि कितना उसको क्लॉथ रिक्वायर्ड रहेगा, ठीक है। तो मुझे सिलेंडर की हाइट से 2.5 ऊपर चाहिए होगा, और सिलेंडर के नीचे की तरफ भी 2.5 एक्स्ट्रा चाहिए होगा। तो टोटल मुझे हाइट से कितना एक्स्ट्रा चाहिए होगा, हाइट से 2.5 इधर चाहिए होगा, और 2.5 इधर चाहिए होगा। तो टोटल मेरा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा 35, ठीक है। यानी मेरे सिलेंडर की हाइट कितनी हो जाएगी, 35 सेंटीमीटर हो जाएगी। ये चीज़ समझ में आई, ठीक है। क्योंकि मुझे एक्चुअली में उस सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया नहीं निकालना, मुझे उस कपड़े का निकालना है, ठीक है। अब क्योंकि वो कपड़ा सिलेंड्रिकल शेप को कवर कर रहा है, और उस कपड़े की हाइट उस सिलेंडर से थोड़ी सी ज़्यादा है, ठीक है, तो वो हाइट मैं सिलेंडर की हाइट में ऐड कर दूंगा। क्लियर है, आप विजुलाइज करके देखेंगे तो आपको एकदम क्लियरली समझ में आएगा, ठीक है। तो अब तो इजी है, अब कुछ नहीं करना, मुझे फॉर्मूले में जस्ट वैल्यूज़ रखनी है, ठीक है। तो ये जाएगा 2 × 22/7। रेडियस मेरा कितना हो जाएगा, 20 मेरा क्या है डायमीटर, तो रेडियस मेरा हो जाएगा 10। हाइट मेरी कितनी हो जाएगी, सिलेंडर की 30 है, कपड़े की मिला के मेरे पास 35 हो जाएगी। क्लियर है, देखिए 7 इस 35 को काटेगा, इधर क्या आएगा 5, तो ये हो जाएगा 44। 22 × 2 44, और 5 × 10 50। तो इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे मिलेगा 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है, तो मुझे टोटल इतना कपड़ा रिक्वायर होगा मेरे उस लैम्प शेड को कवर करने के लिए। ओके, पिक करते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोल रहा है कि जो स्टूडेंट्स हैं एक स्कूल के, वो पार्टिसिपेट करते हैं किसी कंपटीशन में, ठीक है। उस कंपटीशन में उनको क्या करना है, एक पेन होल्डर बनाना है, ठीक है। तो पेन होल्डर की शेप क्या है, सिलेंड्रिकल शेप है। अब पेन होल्डर बनाना है तो एक चीज़ सोचिए, नीचे से तो बेस कवर करना पड़ेगा और ऊपर से खाली रखना पड़ेगा उसमें, ताकि आप पेन डाल सको, ठीक है। तो मैं कह सकता हूँ कि मेरा कर्व सरफेस एरिया रहेगा, और नीचे एक सर्किल का एरिया रहेगा। क्यों, क्योंकि ऊपर वाला सर्किल रहेगा नहीं, क्योंकि पेन होल्डर है तो ऊपर से खाली रहेगा। तो उसके बाद क्या बोलता है कि जो पेन होल्डर के डायमेंशन है वो आपको दे रखे हैं। उसमें क्या क्या दे रखा है, रेडियस तो जिसकी क्या होगी 3 सेंटीमीटर होगी, और हाइट जिसकी कितनी होगी 10.5 सेंटीमीटर होगी। इसके अलावा क्या बोल रहा है कि जो इसको बनाने के लिए कार्डबोर्ड यूज़ होगा वो स्कूल को सप्लाई करना है, ठीक है। और टोटल पार्टिसिपेंट्स कितने हैं उस कंपटीशन में, 35 पार्टिसिपेंट्स हैं। तो आपको बताना है कि टोटल कितना कार्डबोर्ड स्कूल को सप्लाई करना पड़ेगा। तो देखिए, मुझे अगर ये मालूम चल जाए कि मेरे को एक पेन होल्डर बनाने के लिए कितना कार्डबोर्ड रिक्वायर्ड है, ठीक है, तो मैं उसको क्या करूँगा, इंटू 35 कर दूंगा, क्योंकि एक पेन होल्डर का मेरे पास कार्डबोर्ड का एरिया आ गया। और ऐसे मेरे पास 35 कंपिटिटर्स हैं, तो हर एक कंपिटिटर अपना अपना पेन होल्डर बनाएगा और इसी डायमेंशन का बनाएगा। तो मैं एक का टोटल सरफेस एरिया निकाल लूँगा और इंटू 35 कर दूंगा, ठीक है। अब देखिए, मेरे पास पेन होल्डर जो है सिलेंड्रिकल शेप का है, नीचे वाले सर्किल को मैंने शेड कर दिया। क्यों शेड कर दिया, क्योंकि यहाँ पे मुझे कार्डबोर्ड लगाना है, ऊपर वाले पे मुझे कार्डबोर्ड नहीं लगाना है। तो इस फिगर का टोटल सरफेस एरिया समझिए, इस फिगर का टोटल सरफेस एरिया होगा इस सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया प्लस पाई आर स्क्वायर, ठीक है। पाई आर स्क्वायर, क्योंकि मुझे एक ही सर्किल ऐड करना है, ठीक है। तो देखिए, टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, कर्व सरफेस एरिया प्लस पाई आर स्क्वायर। तो इसको अगर मैं लिखूंगा कर्व सरफेस एरिया, तो इसको लिखूंगा मैं 2πRh प्लस पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो आप चाहें तो कर्व सरफेस एरिया अलग से निकाल लीजिए और सर्किल का एरिया अलग से निकाल लीजिए, फिर उन दोनों को ऐड कर दीजिए।
और या फिर इसी फॉर्मूले में वैल्यूज़ रख दीजिए। और अगर चाहिए तो ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या कर सकते हैं, पाई आर दोनों में कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। तो अगर मैं पाई आर कॉमन लूँगा तो इधर तो मेरे पास बचेगा एच और इधर मेरे पास बचेगा आर, ठीक है। तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं। तो अब मैं वैल्यूज़ रख देता हूँ। पाई की 22/7, आर की वैल्यू कितनी है 3, और 2h कितना हो जाएगा 10.5 है मेरा h, तो 2 इंटू 10.5 कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा, प्लस आर यानी +3, ठीक है। तो ये हो जाएगा 22/7 इंटू 3। अब 21 + 3 कितना हो जाएगा 24। तो इन सबको अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास आएगा 184/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या है मेरा, ये मेरा है एक पेन होल्डर में जितना कार्डबोर्ड यूज़ होगा उसका एरिया है। बट मुझे क्वेश्चन में एक पेन होल्डर का एरिया नहीं पूछा है, मुझे पूछा है टोटल 35 कंपिटिटर्स हैं, तो ऐसे मुझे इसको इंटू 35 करना पड़ेगा। तो देखिए इसको डेसिमल में कन्वर्ट मत कीजिए। क्यों नहीं कीजिए, क्योंकि देखिए अब इसको मुझे किससे मल्टीप्लाई करना है 35 से। तो यहाँ पे जब मैं 35 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 7 इस 35 को काट देगा, तो मेरी कैलकुलेशन थोड़ी सी ईजी हो जाती है, ठीक है। तो हमेशा लास्ट तक बचा के रखिए ताकि कुछ कटकुटा के आपकी कैलकुलेशंस ईजी हो जाए। तो ये हो जाएगा 1584 इंटू 5। तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा 7920 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी स्कूल को टोटल इतना कार्डबोर्ड सप्लाई करना पड़ेगा उस कंपटीशन के लिए। क्लियर है। तो इसी के साथ ये एक्सरसाइज फिनिश होती है, ठीक है। और सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ एक्स्ट्रा बुक्स से भी प्रैक्टिस कीजिए। ये आपका टाइम है बेस बनाने का, और यहाँ पे ये वाला टॉपिक ज़्यादा डिटेल में और अच्छे से कर लोगे तो क्लास 10th में आपको इसका बहुत एडवांटेज मिलेगा, ठीक है। और कहीं पे भी अगर कोई डाउट आता है तो डोंट हेजिटेट, जस्ट गिव अस ए कॉल, वी विल ट्राई टू हेल्प यू आउट। ओके, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। Ramyo Mentoring. Make a difference. Hereby students can contact us for group and individual mentoring sessions. Our location is mentioned in video description. Others can contact us for online classes, online doubt clearing sessions, and for other online videos which are not publicly available on YouTube. Thank you.